परिहार। पुत्र युधिष्ठिर, वारणाव्रत जाने के निर्णय के विषय में तुम पुनर्विचार करने वाले थे। प्रणिपात काकाश्री, मैंने विचार किया वारणाव्रत में पूजा का आयोजन रखा गया पिताश्री की स्मृति में। मेरा विचार है कि हमारा वहां जाना आवश्यक भी है और योग्य भी। परंतु क्यों? जब दुर्योधन के अधर्म को अंकुश में रखने का समय है, तब तुम्हारा हस्तिनापुर से दूर चला जाना योग्य है? यदि मैं यहां रहूंगा तो प्रतिदिन दुर्योधन कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहेगा। फिर क्या लाभ होगा युधिष्ठिर? तुम जब लौटोगे तो वो पुनः षड्यंत्र रचना प्रारंभ करेगा। नहीं काका, जल में यदि मिट्टी मिली हो तो उसे हिलाते रहने से जल शुद्ध नहीं होता। यदि कुछ समय दिया जाए तो स्वयं ही मिट्टी नीचे बैठ जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ समय पश्चात दुर्योधन के मन का समाधान अवश्य होगा। विचार करो पुत्र, इतने वर्षों के पश्चात वारणाव्रत की प्रजा को ज्येष्ठ भ्राता का स्मरण हुआ। इससे पूर्व तो ज्येष्ठ भ्राता की स्मृति में कोई पूजा नहीं रखी गई थी। ज्येष्ठ भ्राता पांडु कभी वारणाव्रत गए हों अपने जीवन काल में, ऐसा भी मेरे स्मरण में नहीं। क्या तुम्हें ये बात विचित्र नहीं लगती पुत्र? मैंने विचार किया है काका, वारणाव्रत में यदि कोई विपदा आई तो उसका उपाय करने के लिए हम भाई सक्षम हैं। पर हस्तिनापुर में तो हृदय के लिए ही विपत्ति है काकाश्री। बाहरी विपत्ति का उपाय करने के लिए शौर्य की आवश्यकता होती है काकाश्री, परंतु हृदय की विपत्ति का उपाय तो केवल कठोरता से ही आता है। और मैं अपने तातश्री के पुत्रों के साथ कठोर नहीं हो पाऊं। महामंत्री विदुर ने कहा कि जब यहाँ रहकर हस्तिनापुर में रहकर दुर्योधन के अधर्म को अंकुश में रखने का समय है, तब आप हस्तिनापुर से दूर जा रहे हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो वो और भी अधर्म और भी धर्म संकट पैदा करता रहेगा। तब महामंत्री विदुर ने कहा कि क्या लाभ, आप जब वापिस लौटोगे तो फिर से वो वही सब करेगा। तब युधिष्ठिर कहता है कि नहीं, जब पानी में मिट्टी मिली होती है और उसको हिलाया जाए तो वो शुद्ध नहीं होती, लेकिन जब उसको थोड़ा समय दिया जाए तो वो मिट्टी अपने आप नीचे चली जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। यानी कि हम दुर्योधन को थोड़ा समय देंगे, हम वहाँ जाएंगे तब दुर्योधन को थोड़ा समय मिलेगा, तो उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके हृदय में हमारे लिए जो शत्रुता है वो भी कम हो जाएगी। ऐसा युधिष्ठिर को लगता है, लेकिन महामंत्री विदुर को पता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि मामा शकुनी उनके साथ है और ऐसा कभी होने नहीं देंगे। और फिर महामंत्री विदुर ने यह भी कहा कि आज तक तो वारणाव्रत की प्रजा को कभी महाराज पांडु की याद नहीं आई, कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं रखी, और मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं कि महाराज पांडु कभी वारणाव्रत गए हो। तब युधिष्ठिर कहता है कि महामंत्री विदुर, हमने ये तय कर लिया कि हम जाएंगे वारणाव्रत। अगर वहां कोई विपदा आई तो हम भाई यो सक्षम है उसका सामना करने के, लेकिन यहाँ हस्तिनापुर में तो हृदय की विपदा है और उसका सामना हम कैसे कर सकेंगे। अगर कोई बाह्य बाहर से कोई विपदा है तो उसका सामना शौर्य के साथ किया जाता है, लेकिन अगर हृदय की कोई विपदा है तो उसका सामना सिर्फ कठोर होकर ही किया जाता है, और मैं अपने तात श्री के भाइयों के साथ कभी कठोर नहीं हो पाऊंगा।
तो युधिष्ठिर बड़ी अच्छे है और वो ऐसा सोचते कि दुर्योधन को थोड़ा समय दिया जाएगा तो वो सुधर जाएगा, इसलिए वो वहां जा रहे हैं। और महामंत्री विदुर को पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।